जाल प्रमेय के अंतर्गत हमें अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पढ़नी है। यहाँ हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन करेंगे तथा उसे सिद्ध करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है या जो कथन है वो है कि एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम तभी होता है यदि लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। अर्थात प्रतिबाधा में यदि एक प्रतिबाधा धारितीय प्रतिबाधा है तो उसकी जो संयुग्मी प्रतिबाधा होती है वो प्रेरणिक प्रतिबाधा होती है। यानी इस प्रकार, यानी कि एक में XL आ रहा है तो दूसरे में XC आना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। तो कथन के अनुसार शक्ति का मान अधिकतम तभी और तभी होगा जब लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो। तो माना कोई परिपथ चित्र है, इसमें ई वोल्टा स्रोत लगा हुआ है, I धारा प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z लगी हुई है तथा A और B टर्मिनलों के मध्य लोड प्रतिबाधा ZR लगी हुई है। सक्रिय जाल है क्योंकि इसमें वोल्टा स्रोत कार्य कर रहा है तथा इसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z हो गई तथा AB के बीच में जो लोड प्रतिबाधा है वो ZR लगाई हुई है। अतः सक्रिय जाल की प्रतिबाधा Z को, मान लिया कि जो सक्रिय जाल की प्रतिबाधा है ये Z को हम प्रतिरोध R तथा प्रतिघात X, ये प्रतिघात X XL भी हो सकता है और XC भी हो सकता है, के योग के रूप में लिखेंगे तो Z बराबर R प्लस आयोटा X। यहाँ पर R प्रतिरोध है तथा X है वो प्रतिघात है। ये संपूर्ण राशि प्रतिबाधा कहलाती है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा, हमने जो लोड ZR लिया है तो वो हो जाएगी ZR बराबर RR प्लस आयोटा XR, समीकरण नंबर 2। हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, यानी कि लोड पर जो शक्ति है उसका मान अधिकतम हो, वो तभी और तभी प्राप्त हो पाएगा जब Z और ZR परस्पर संयुग्मी हों। यानी प्रतिबाधा तथा लोड की प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, अर्थात एक में प्रतिघात प्रेरणिक है तो दूसरे में धारितीय प्रतिघात होना चाहिए। अब हमने यहाँ Z बराबर लिखा है R प्लस आयोटा X, तो ZR हो जाएगा R माइनस आयोटा X। ये समीकरण 1 और समीकरण 3 परस्पर संयुग्मी है। माना जाल में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब ये जो करंट I प्रवाहित हो रही है तो धारा बराबर वोल्टा अपॉन प्रतिबाधा, तो वोल्टा अपॉन प्रतिबाधा Z प्लस ZR हो गई, तो I बराबर E अपॉन Z प्लस ZR। तो I बराबर E, Z की जगह हमने Z की जो वैल्यू थी R प्लस आयोटा X रखा, प्लस ZR की जगह हमने RR प्लस Z RR प्लस आयोटा XR रख दिया। तो अंश में हमने E को रखा, यहाँ पर R और RR को एक जगह ले लिया, प्लस आयोटा X प्लस XR, समीकरण नंबर दे दिया 4। तथा लोड को संचरित शक्ति होगी, शक्ति होती है वो I स्क्वायर R होती है, तो I की वैल्यू हम समीकरण 4 से रख लेंगे तथा उसको RR से गुणा कर देंगे। अतः लोड को संचरित शक्ति PR बराबर I स्क्वायर R यानी E स्क्वायर RR अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस X प्लस
एक्स आर का होल स्क्वायर। चूँकि ये काल्पनिक, इसमें एक पद काल्पनिक संख्या का है, इसलिए संयुग्मी के लिए जो गुना होगा वो अंश में एक बार ये प्लस है, सेकंड टाइम ये माइनस का होगा, और जो परिणामी राशि प्राप्त होगी वो समीकरण 5 के अनुसार पी आर बराबर दिस प्राप्त होगी। यदि एक्स आर परिवर्ती हो रहा है, यानी कि जो लोड प्रतिबाधा है उसका जो कंपोनेंट है प्रतिघात वो परिवर्तित हो रहा है, तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, अधिकतम शक्ति संचरण हो रही है यानी कि वहाँ पर उसका परिवर्तन गुणांक है वो शक्ति का उसके साथ परिवर्तन हो वो शून्य होना चाहिए अधिकतम के लिए। अतः डेल पी आर बाई डेल एक्स आर बराबर 0, या डेल पी आर बाई डेल एक्स आर, पी आर की जगह वैल्यू हमने 5 से रखी, उसका हमने अवकलन कर दिया। अवकलन किया तो नीचे जो हर का स्क्वायर और ई स्क्वायर आर आर, साथ में इसका जो अवकलन कर दिया 2 टाइम माइनस का आ गया, ऊपर जाएगी घात माइनस की आएगी, तो जो अवकलन आया ये आया, और इस उक्त समीकरण से इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ये जो अवकलन आया है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, अतः इसका हर 0 के बराबर हो गया, अंश भी 0 के बराबर, यानी कि -2 ई स्क्वायर आर आर एक्स आर प्लस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। चूँकि ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ई और आर आर नॉन जीरो है, अतः 0 क्या होगा, एक्स आर प्लस एक्स बराबर 0, जिससे हमें एक्स आर की वैल्यू आ गई -x, यानी कि x पॉजिटिव है तो एक्स आर है उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी। इसे हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया। इसी पर इस एक्स आर का मान उक्त समीकरण 5 में रखेंगे। ये जो समीकरण हमने 5 दिया था इसमें रखें तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो गई, तथा पी आर बराबर हमें जो प्राप्त हो रहा है ई स्क्वायर आर आर अपॉन आर आर प्लस आर का स्क्वायर, इसे हमने समीकरण 8 लिख दिया है। अब माना पी आर आर के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि आर आर के मान में परिवर्तन होने से अधिकतम संचरण के लिए डेल पी आर अपॉन डेल आर आर बराबर 0। अब यहाँ हम पी आर की वैल्यू रख देंगे समीकरण 8 से, तो डेल पी आर अपॉन डेल आर, समीकरण 8 से वैल्यू रखी और उसका अवकलन कर लिया u बाई वी का फॉर्मूला लगाकर, तो जो अवकलन आता है वो आएगा, हर में आ जाएगा आर आर प्लस आर की घात 4, ऊपर ई स्क्वायर आर आर प्लस आर का स्क्वायर -2 ई स्क्वायर आर आर प्लस आर बराबर 0, या ई स्क्वायर आर प्लस आर -2 ई स्क्वायर आर बराबर 0, और ई स्क्वायर आर माइनस आर बराबर 0, और इससे वैल्यू निकल के आ गई कि आर है जो लोड प्रतिबाधा का प्रतिरोध घटक है, उसका श्रेणीक्रम में जो प्रतिबाधा है उसका जो प्रतिरोध घटक है उसके बराबर है, यानी आर की वैल्यू बराबर आर, समीकरण 9। अतः हम जेड आर को लिखेंगे आर माइनस जे एक्स, ये समीकरण 10 आ गया। जेड का जो समीकरण था वो था आर प्लस आयोटा एक्स, ये है जेड आर बराबर आर माइनस आयोटा एक्स, यानी कि दोनों जेड और जेड आर एक दूसरे के संयुग्मी हैं। अतः लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जेड तथा जेड आर परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। अब हमें लोड को कितनी अधिकतम शक्ति संचरित हो रही है, कुल शक्ति का कितना प्रतिशत भाग लोड को संचरित हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो अधिकतम शक्ति संचरित हेतु आर और आर दोनों की वैल्यू बराबर है, अतः पी आर मैक्सिमम इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर आर, या ई स्क्वायर अपॉन 4 आर,
इक्वेशन 11। अब चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका जो परिपथ चित्र है वो कुछ ऐसा होगा। वोल्टा स्रोत लगा हुआ है, आई करंट फ्लो हो रही है, जेड है वो आर प्लस आई टॉक्स है, जेड आर है वो आर माइनस आई टॉक्स है। अतः उक्त चित्र से परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो आर प्लस आई टॉक्स प्लस आर माइनस आई टॉक्स यानी कि 2R आ गया। प्रतिघात कैंसिल हो गए और जो कुल प्रतिरोध है वो 2R आ गया तथा धारा वोल्टा अपॉन प्रतिरोध E अपॉन 2R। अतः स्रोत द्वारा प्राप्त कुल शक्ति PS इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, तो आई स्क्वायर इंटू 2R, आई स्क्वायर की वैल्यू रखी तो E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू 2R। अतः PS बराबर E स्क्वायर अपॉन 2R या E स्क्वायर अपॉन 2RR, क्योंकि RR की वैल्यू R के बराबर है। इसे समीकरण नंबर 12 दे दिया। ये समीकरण नंबर 11 था। यानी लोड को जो शक्ति संचरित हो रही थी वो E स्क्वायर अपॉन 4RR प्राप्त संचरित हो रही थी और स्रोत से जो शक्ति उत्पन्न हो रही है वो E स्क्वायर अपॉन 2RR है। अतः दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे 11 और 12 की, तो हमें पता चलता है कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जनित्र से प्राप्त शक्ति की हानि का मान लोड को दी गई शक्ति की हानि के बराबर होता है। यानी कि जितनी शक्ति लोड यूज करता है उतनी ही शक्ति हानि हो जाती है। अर्थात 50 अधिकतम शक्ति संचरण दक्षता 50% होती है। यानी कि स्रोत जितनी शक्ति उत्पन्न करता है उसका 1/2 पार्ट ही लोड में काम आता है। 1/2 पार्ट विभिन्न क्षयों द्वारा नष्ट हो जाता है।